खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कायनाती लॉटरी की जिसका जिक्र शायद हयातियात की खुश किताबों में इस तरह ना मिले। ये हर महीने हमारे ही अंदर दोहराई जाने वाली एक नाकाबिले यकीन कहानी है, और इस कहानी का नाम है ओव्यूलेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर होता क्या है? मतलब लाखों उम्मीदवारों में से वो एक छोटा सा खुर्दबीनी खुलिया कैसे चुना जाता है जिसके अंदर एक पूरी नई जिंदगी की सलाहियत छुपी हो? चलें इस सफर को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये एक ऐसी रस्म है जो शायद खुद इंसानियत जितनी ही पुरानी है। सोचिए ज़रा, हर महीने लाखों जिस्मों के अंदर ये अमल दोहराया जाता है। तो आखिर ये कायनाती लॉटरी शुरू कहाँ से होती है? चलें तसव्वुर करते हैं। बैज़ादानी यानी ओवरी को एक बहुत बड़े हलचल मचाते शहर जैसा समझ लें। इस शहर में हज़ारों छोटे छोटे घर हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं, और हर घर में एक मुमकिना जिंदगी यानी एक अंडा बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वैसे तो ज़्यादातर अंडे अपनी पूरी जिंदगी खामोशी में ही गुजार देते हैं, लेकिन फिर हर महीने दिमाग एक खास किस्म का कीमियाई पैगाम भेजता है। ये पैगाम समझें एक ऐलान है जो चंद मुंतखब उम्मीदवारों को नींद से जगाता है, और बस इसी ऐलान के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले का आगाज हो जाता है। जी, एक मुकाबला, हम उससे कह सकते हैं द ग्रेट फॉलिकल रेस। ये बका का एक ऐसा महाना खेल है जहां जीत सिर्फ एक की ही हो सकती है। तो इस रेस को शुरू कौन करता है? इसके लिए एक खास हार्मोन है जिसे कहते हैं FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप इसे जरखेजी का सिग्नल भी कह सकते हैं। ये दिमाग के पिट्यूटरी गदूद से निकलता है और फॉलिकल्स को एक तरह से सरगोशी में कहता है जाग जाओ। ये ना सिर्फ उन्हें जगाता है बल्कि मुकाबला करने और बढ़ने की ताकत भी देता है। अच्छा, रेस तो शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ रेस शुरू करना ही तो काफी नहीं होता ना। फातेह को फाइनल लाइन तक पहुंचने के लिए एक और सिग्नल की जरूरत होती है, और वो सिग्नल है LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ लें ये हरी बत्ती है। यही वो हतमी सिग्नल है जो अंडे के इखराज का रास्ता खोलता है। तो ये पूरा मुकाबला चलता कैसे है? देखें, सबसे पहले FSH सिग्नल आता है। इसके आते ही फॉलिकल्स जाग जाते हैं और आपस में मुकाबला करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनमें से सिर्फ एक सबसे ताकतवर फॉलिकल रेस जीत जाता है, और बाकी सब खामोशी से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जीतता है वो जश्न नहीं मनाता, नहीं, बल्कि वो एक आखिरी सबसे अहम सिग्नल का इंतजार करता है। और अब वो फातेह फॉलिकल एक लॉन्च विंडो में दाखिल हो चुका है। वो बिल्कुल तैयार है और बस इखराज के लिए हतमी हुक्म का इंतजार कर रहा है। सच पूछें तो ये पूरे साइकिल का सबसे नाजुक और अहम लम्हा होता है। इस लम्हे को बिल्कुल एक रॉकेट लॉन्च की तरह समझें। जैसे ही LH हार्मोन की सतह तेजी से बढ़ती है, ये हतमी गो का सिग्नल होता है। वो फॉलिकल अपनी आखिरी हद तक फूल जाता है और फिर रिलीज। एक ड्रामेटिक मोमेंट में वो फट जाता है और अंडा वहां से आजाद होकर फैलोपियन ट्यूब में अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। यहां से कहानी का मरकज बदल जाता है और अब सारा फोकस इस अकेले अंडे पर आ जाता है। अपने घर से निकलने के बाद वो एक तन्हा सफर पर है, और इस सफर के आगे दो ही मुमकिना रास्ते हैं। और मसला यह है कि उसके पास वक्त बहुत ही कम है, सिर्फ 12 से 24 घंटे। बस यही वो मुख्तसर सा वक्त है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकती है। वो एक नन्ही सी शाहराह पर तैरता हुआ बस इंतजार करता है। तो वो दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता, अगर कोई स्पर्म आकर इसे मिल जाए तो एक बिल्कुल नया हयातियाती सफर शुरू हो जाता है। वो अंडा एक सितारे की तरह है जिसे अपना सैयारा मिल गया हो। और दूसरा रास्ता, अगर कोई स्पर्म नहीं पहुंचता तो वो अंडा तहलील हो जाता है। उसकी सलाहियत का वो मुख्तसर सा लम्हा एक टूटते हुए तारे की तरह बस गुजर जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो रहम यानी यूट्रस, जिसने एक मुमकिना मेहमान के लिए एक नर्म व गदाज बिस्तर तैयार किया था, यह समझ जाता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो वो अस्तर झड़ जाता है जिसे माहवारी कहा जाता है, और इस तरह अगले चक्कर के लिए स्टेज दोबारा से तैयार हो जाता है। लेकिन ये पूरा माहाना अमल सिर्फ तौलीद के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक गहरी हम-आहंगी है, एक ऐसा जबरदस्त निजाम है जहां हर हिस्सा दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। इसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचें। दिमाग, बैज़ादानियां और रहम सब एक साथ मिलकर एक ही धुन बजा रहे हैं। ये कहानी है वक्त की, लचक की और जिंदगी के उन चक्करों की। ये वो हयातियाती धागा है जो हमें हमारे आबाओ अजदाद और आने वाली नस्लों दोनों से जोड़ता है। ये एक ऐसा नगमा है जो तारीख में अरबों बार दोहराया जा चुका है। तो आखिर में ओव्यूलेशन है क्या?
ये सिर्फ हार्मोन्स और खलियात का खेल नहीं है, ये मौका, बका और सलाहियत की एक कहानी है जो हर महीने हमारे अंदर जन्म लेती है। ये एक कायनाती लॉटरी है, बका की एक दौड़ है, और ये जिंदगी का वो खामोश मौजज़ा है जो बार बार मुसलसल दोहराया जाता है।